तो गाइस, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक स्टडी पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पिछले वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स में उसका सिलेबस देख लिया था। तो आज हम अब सिलेबस में मैंने बहुत चीज़ बताई थी, तो आज हम बेसिक उसका स्टार्ट करेंगे। मतलब कि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, बेसिकली कुछ है नहीं, बस सॉइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। इससे कंपटीशन में तो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें पॉलिटेक्निक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अगर आपका इंट्रोडक्शन में बेसिक सही रहेगा तभी आप आगे कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन में देखिए, सॉइल को कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो सॉइल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो प्लांट से रूट है वो जहाँ तक जाएंगी वो हमारा सॉइल होता है। हमारे फार्मर्स के लिए सॉइल अलग से वो उसमें डिफाइन है। लेकिन हमारा जो इंजीनियरिंग है उसके हिसाब से आइए देखते हैं सॉइल को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें सॉइल के ऊपर फार्मिंग नहीं करनी है। हमें सॉइल की लाइफ वगैरह ये सब नहीं करनी है, उसमें से कुछ खोज नहीं करनी है। सिर्फ सॉइल में हमें क्या करना है, हमें अपना स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उसके लिए फाउंडेशन बनानी है, जिससे कि हमारी सॉइल जो है वो बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की चेक करनी है, जिससे कि हमारी सॉइल बियर कर सके स्ट्रक्चर को, बस। और हमें इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग सॉइल इज अ लूज मटेरियल विच फॉर्म्स ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, इरोजन, वेदरिंग ऑफ द पेरेंट्स रॉक। इसका मतलब ये सिंपली है, देखिए आपको इंग्लिश हिंदी इन दोनों से कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप भले पॉलिटेक्निक में हिंदी ज्यादा प्रीफर करते हो, लेकिन आगे आप जाएंगे तो देखिए करना आपको गवर्नमेंट जॉब ही है, तो तैयारी करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश आनी मस्ट है। तो आप अभी से हैबिट बना लीजिए, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, जिसमें भी है, तो इंग्लिश जो आपकी अगर अगर वीक रहेगी तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी से हैबिट बना लेंगे तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें मेन है कि अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग, जिसका कि मतलब आपको पता है इंजीनियरिंग सॉइल इज ए लूज मटेरियल। मतलब हमारी जो मृदा है वो एक लूज मटेरियल है। और वो कैसे लूज है, तो विच फॉर्म्स ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है अपघटन। तो हमारी जो सॉइल है वो एक लूज मटेरियल, हमारी मृदा है वो लूज मटेरियल है, जो कि बनती है विच फॉर्म्स, जो कि बनती है हमारी अपघटन से, डिसइंटीग्रेशन से। किसके डिसइंटीग्रेशन से? हमारे पेरेंट रॉक के इंटीग्रेशन से। और पेरेंट रॉक क्या होता है? जैसे ये पहाड़ है, यहाँ पे आपके पहाड़ है, यहाँ पे ये सनलाइट पड़ी, बारिश हुई, अब ये पहाड़ यहाँ से क्रैक कर गए और यहाँ से टूट के गिरने लगे। तो जो ये टूट के गिरते हैं इसी को डिसइंटीग्रेशन या अपघटन कहते हैं। तो हमारे अब ये डिसइंटीग्रेशन होते कैसे हैं? ये हमारे होते हैं इरोजन से, ये वेदरिंग वगैरह, इन सब से जो हमारी सॉइल है, वो जो ये लूज मटेरियल है जिसे कि हम सॉइल कह रहे हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग सॉइल इज अ लूज मटेरियल व्हिच फॉर्म्स ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, इरोजन, वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक। तो इसमें इन सारे टर्म को मैंने बताया और फिर इसकी डेफिनेशन ये हो गई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जियोलॉजिकल साइकिल। अब देखते हैं, जैसे हम अभी पीछे देखा था कि डिसइंटीग्रेशन हो रहा था सॉइल का, तब सॉइल का नहीं, सॉरी, रॉक का। तो जब पत्थरों का अपघटन हो रहा था, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तो उसके जस्ट बाद हमारी एक लूज मटेरियल बन रही थी। अब उसी लूज मटेरियल को हम क्या कह रहे थे? सॉइल कह रहे थे। तो अब हमारा आता है जियोलॉजिकल साइकिल कि वो डिसइंटीग्रेशन हो कैसे रहा है। तो इसके 3 फेजेस आते हैं। पहले तो हमारा आता है, देखिए जियोलॉजिकल साइकिल है, इसमें 3 फेज आएंगे, तीनों को हम 2 तरीके से समझेंगे। तो वहां पहला आएगा इरोजन, एंड सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा थर्ड आएगा अपहीवल। ठीक है, हमारा तीसरा आएगा अपहीवल। तो पहला आएगा इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, अपहीवल। हम ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे, इरोजन के भी 2 नाम होते हैं। पहले हम लिखेंगे इसको वेदरिंग। वहां पे हमने पीछे देखा था ना डेफिनेशन में कि इरोजन है, तो इरोजन, वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, इरोजन या वेदरिंग, 3 रीजन थे उसमें। और सेकंड हमारा है ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इसको कह सकते हैं हम डिपोजिशन। देखिए डिपोजिशन और ये ट्रांसपोर्टेशन, ये 2 अलग चीजें हैं। बस मैं इसको इसलिए एक साथ लिखा हूं, इसको आगे समझाऊंगा अभी आपको डायग्राम में। तो आइए डायग्राम में देखते हैं कि तीनों चीज होते क्या है। पहले तो इरोजन। इरोजन तो आपको जानते हैं, एक जगह दूसरी जगह अलग अलग मीडियम के द्वारा अगर सॉइल कहीं जा रही है तो उसको इरोजन कहते हैं, एयर वाटर अगर मीडियम है ऐसे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन।
मतलब एक जगह दूसरे जगह जाने को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। डिपोजिशन मतलब उसी जगह जमना। और हमारा अपहीवल है मतलब कि जैसे सॉइल है, ये सॉइल है, दोबारा से अगर ये रॉक बन गई और ये पेड़, ये पर्वत बन गई, तो ये वापस से हमारी रॉक बन गई। जो लूज सॉइल थी, लूज मटेरियल था, तो इसी को हम अपहीवल कहते हैं। तो इसको डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा है, मान लीजिए पेरेंट रॉक है, ये हमारा पेरेंट रॉक, ये पेरेंट रॉक है हमारा। अब पेरेंट रॉक जो है वहां उसका क्या हो रहा है, सबसे पहले इरोजन हो रहा है। पेरेंट रॉक का ये हमारा इरोजन हुआ, इरोजन या फिर ये वेदरिंग भी इसको कहते हैं। हमारा इरोजन, वेदरिंग, वेदरिंग और इरोजन के बाद हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से हमारा आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने डिपोजिशन क्यों लिखा है, इसका मीनिंग मैं पहले बता देता हूँ। तो अब जब सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसमें अगर पहले तो सॉइल जो है वो लेस देन 80 mm की होगी, तो उन्हीं के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसको मैं आगे अभी अगले चैप्टर क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा। तो इसमें दो टाइप की सॉइल होंगी। पहला होगा रेजिडुअल सॉइल, सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इन दोनों के बारे में पहले बता देते हैं। तो जो रेजिडुअल सॉइल होती है वो हमारी, मान लीजिए ये सॉइल के चक्स हैं या फिर सॉइल है। अब सॉइल है और ये जो ये रॉक है, अभी जो रॉक है ये पेरेंट रॉक से सॉइल तुरंत वही उसी जगह डिपोजिट हो गई, उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, उसे हम रेजिडुअल सॉइल कहेंगे। और जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है मतलब हमारा एयर, वाटर और ग्लेशियर और ये अदर मीडियम्स एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो इससे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। ये इसलिए हम यहाँ पे डिपोजिशन लिखे थे, क्योंकि जो डिपोजिशन टर्म है ये हमारा सीधा आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है रेजिडुअल से। तो ये रेजिडुअल, इसलिए यहाँ पे डिपोजिशन लिखा था। तो आपको समझ में आ गया रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये क्वेश्चन आता है डिप्लोमा में। तो ये अब हमने देख लिया रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब इसके बाद इसका क्या होगा, सीधा अपहीवल होगा। देखिए ये अपहीवल हो गया इसका, और अपहीवल में वापस ही क्या बन जाएगी, पेरेंट रॉक। अब मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब एक और चीज जान लें कि जो हमारा पेरेंट रॉक है और जो ये सॉइल, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, मतलब ये जो सॉइल बन चुकी है, इन दोनों के बीच में ये जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, हमने पढ़ा था ना डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब अपघटन। ये हमारा जो अपघटन हो रहा है ये दो रीजन से होता है। पहला तो फिजिकल रीजन हो गया, फिजिकल रीजन में, और सेकंड वन इज केमिकल रीजन। तो पहला फिजिकल रीजन और सेकंड है हमारा केमिकल। तो फिजिकल रीजन में हमारा क्या क्या आ जाएंगे, जैसे फिजिकल रीजन में हमारा आ गया एयर, एयर के द्वारा भी तो उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। वाटर, वाटर मतलब फ्लोइंग वाटर, ग्लेशियर और बहुत सारे मीडियम, अगर आप जोड़ने लगेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। ये हमारा आपको समझ में आ गया कि फिजिकल रीजंस क्या हो सकते हैं। अब हमारा आता है केमिकल रीजन, मतलब केमिकली कारण क्या होते हैं। तो इनके बीच जो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जो इनके पे आयन कटायन बन जाते हैं, तो जो ये है, ये हमारा केमिकल रीजन जो है, केमिकल रीजन मेनली फाइन पार्टिकल्स के लिए होता है, क्लेई पार्टिकल के लिए। तो इसमें जो चार्ज हो जाते हैं ये सब हमारे केमिकल रीजन हो गए। अब इसमें हमारे ये फिजिकल हो गए और केमिकल हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं ये फिजिकल रीजन और केमिकल रीजन में मेन बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको हम अलग से समझते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस। तो सबसे पहले देखें इरोजन। तो इरोजन हमने क्या देखा कि इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ disintegration of the soil, in which we can say that the physical and chemical reason are occurred due to formation of the soil. तो इसमें हमने देखा इरोजन है पहले, ये पहला स्टेज है जिसमें कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल, मैकेनिकल वेदरिंग इसमें आएगा। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल, जैसे मैकेनिकल रीजंस हो गए। तो इसमें हमारा आएगा एयर, वाटर एंड अदर एक्सेट्रा। और जो हमारे ये आएगा, तो जो रॉक्स है वो केमिकली, अगर एसिड से, बेस से या किसी भी चीज से अगर ये rocks are reacted या rocks are react with acid, base और any chemical reactions अगर occur in the rock, मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर रॉक के साथ हो रहा है तो उस समय हमारा जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो केमिकल फोर्सेस के कारण होगा। और इसमें हमारा फिर सेकंड आता है
ये हमारा कोहेसिव लेस सॉइल के साथ होता है, कोहेजन लेस। और ये हमारा जो है ये कोहेसिव होता है, ये कोहेसिव सॉइल्स होती हैं। इसमें हमारा सरफेस एरिया जो होता है, हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसमें बहुत कम होता है। इसमें हमारा जो है ये कोहेशनलेस सॉइल हो गया और ये कोहेसिव सॉइल हो गया। अब इसमें हमारा जो है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगा, लेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब इसमें हमारा जो है मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। इसमें हमारे मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो जाएंगे, इसमें हमारे स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होंगे। अब हम देखते हैं ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया पर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इक्वल टू, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है ये हमारी बेसिकली होती है सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बेसिकली। और अगर हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर कम हुआ तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और वो क्या होगा, अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम इसका है तो मतलब इनका जो डिपोजिशन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, और लेकिन इनका जो डिपोजिशन होगा चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है और ये फाइन पार्टिकल्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड वन इज, देखिए हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल देखेंगे अब इस समय, जो कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारी सॉइल बनती हैं। तो इसमें भी दो टाइप की सॉइल बनेंगी, रेजिडुअल सॉइल और जो हमारी दूसरी होगी वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इन दोनों टाइप की सॉइल बनेंगी। तो इसको ये आप, मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये रेजिडुअल सॉइल कौन सी है और कौन सी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। और आप अगर मैं छोड़ता हूँ तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी सॉइल किस टाइप की है। तो जो दोनों को मैंने पीछे बता दिया है, अभी दोनों का डिफिनेशन बता दिया है, सब क्लियर है। तो हमारा पहला टाइप आता है सॉइल का एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। अब ऐसी मृदा जो कि रिवर के पानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर जाती है, उन सबको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। ये हमारी कहाँ पाई जाएंगी, रिवर के बेड में। और इस मृदा में सबसे अच्छी खासियत, ये सॉइल सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें सैंड, सिल्ट और हमारी क्ले, ये सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों अल्टरनेट लेवल पे, मतलब कि पहले सैंड, सिल्ट, क्ले, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऐसे ये अल्टरनेट रहती हैं, जिससे कि हमारी जो खेती होती है, जो हमारी क्रॉपिंग होती है, जो क्रॉप्स होते हैं, ये हमारी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए माना जाता है कि जो हमारी एलुवियल सॉइल है ये खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। अब देखिए इन दोनों में से एलुवियल सॉइल कौन सी है, तो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, क्योंकि नदी से एक जगह दूसरी जगह जा रही है तो हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई। अब हमारी दूसरी आएगी लेकेस्ट्राइन सॉइल, लेकेस्ट्राइन सॉइल। लेकेस्ट्राइन सॉइल जो कि हमारे पॉट में पाई जाएगी। ये क्वेश्चन सीधा कंपटीशन में पूछता है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द लेक, दैट इज कॉल्ड लेकेस्ट्राइन। हमारा नेक्स्ट है मरीन, मरीन सॉइल। जैसे कि मरीन मतलब क्या होता है, समुद्र, नाम से पता चल रहा है, जो सॉइल समुद्र में पाई जाएगी उसे कहते हैं मरीन सॉइल। अब मरीन सॉइल का एग्जांपल है मार्ल। तो एग्जाम में हमारे एसएससी में ये पूछा हुआ है कि मरीन सॉइल के मार्ल किस टाइप की सॉइल है। अब हमारा नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे। तो आपके बताइए मरीन सॉइल हमारी क्या होगी, ये हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल मतलब एयर के द्वारा। अब एयर के द्वारा दो तरीके की होगी। पहले तो हमारी बनती है सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, और हमारी नेक्स्ट जो बनती है उसे हम कहते हैं, देखिए पहले सैंड ड्यून्स बनेगी और नेक्स्ट जो बनेगी हमारी लोज बनेगी। तो सैंड ड्यून्स जो बनेगी ये हमारी सैंड से बनेगी जैसे नाम है, और जो लोज बनेगी वो हमारी सिल्ट से। तो अगर दोस्तों देखिए अगर सिल्ट है और वो एयर से एक जगह दूसरी जगह जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, लोज कहेंगे। और जो अगर सैंड है एयर से एक जगह दूसरी जगह जा रही है तो उसे सैंड ड्यून्स कहेंगे। तो सैंड की जो पहाड़ियां बनती है रेगिस्तान में उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ये हमारी एक टाइप की, दोनों हमारी एक टाइप की क्या है, एओलियन सॉइल है। रुको,
जिसे हम कहते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियर डिपॉजिट जैसा कि नाम से ही पता है, ये जो ग्लेशियर है ये ग्लेशियर के आउटवॉश से या ग्लेशियर के मेल्टिंग से, ये दो तरीके से बनता है। एक तो ग्लेशियर या फिर मेल्ट हो जाए, या फिर ग्लेशियर जो पूरी ग्लेशियर ही सरक जाए। जैसे ग्लेशियर नहीं सरक जाती वैसे ग्लेशियर सरक जाए, एक जगह दूसरी जगह चली जाए। तो पहले तो इसमें एक एग्जांपल आता है हमारा टिल, दूसरा एग्जांपल आएगा आउटवॉश। और इसमें ग्लेशियर डिपॉजिट में एग्जाम में सीधा सीधा पूछ देता है कि ड्रिफ्ट कौन सी सॉइल है, तो ड्रिफ्ट हमारी क्या है, ग्लेशियर डिपॉजिट है। अब इसमें टिल और आउटवॉश, टिल मतलब जब हमारा ग्लेशियर क्या होगा, जब हमारा ग्लेशियर पिघलेगा, और आउटवॉश जब ग्लेशियर एक जगह से सरक जाए दूसरी जगह चला जाए, ऐसे बर्फीले इलाकों में, तो उसे लैंडस्लाइड्स होती है ना ग्लेशियर में, वैसे हमारा आउटवॉश सॉइल बनेगी। तो हमारी टिल हो गई और आउटवॉश हो गई। और हमारी नेक्स्ट आएगी लास्ट, जो कि लास्ट ही है, वो हमारी आएगी कोलोवियल डिपॉजिट। कोलोवियल डिपॉजिट। तो कोलोवियल डिपॉजिट में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में 2 साल पूछ चुका है। इसमें हमारी एग्जाम्पल पूछता है, पहले तो इसका एग्जाम्पल इसका है टेलस। और ये है क्या, तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लैंडस्लाइड हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, नीचे आते हैं पत्थर, तो आते आते आपस में टकराते हुए, अब जैसे ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा पहाड़ है, यहाँ से पत्थर कोई टूटा छोटा सा, अब वो लैंडस्लाइड होते होते यहाँ आते आते ये पत्थर बड़ा हो गया और यहाँ पे कुछ इससे दोनों से क्रशिंग से यहाँ हमारी सॉइल बन गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कोलोवियल डिपॉजिट। किसके कारण हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेलस है। इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है टेलस, इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ड्रिफ्ट। तो सो गाइस, आज हमने टाइप ऑफ सॉइल, इंट्रोडक्शन सॉइल का देखा है। अब हम अगले अपने चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफिनेशन ऑफ द सॉइल, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।